हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर मास्टर केम चैनल। कैसे हैं प्यारे बच्चों? तो आज मैं आईआईटी नीट जेई के फाउंडेशन के बच्चों के लिए वीडियो लेकर आया हूं, राउंडिंग ऑफ को लेकर के। राउंडिंग ऑफ से रिलेटेड कई क्वेश्चंस भी आ चुके हैं, जिसके बारे में हम आपसे डिस्कशन करते हैं। राउंडिंग ऑफ में कितनी मिस्टेक करते हैं बच्चे, आईआईटी नीट जेई फाउंडेशन के बच्चे। तो देखिए, हाँ तो प्यारे बच्चों, ये राउंडिंग ऑफ के बारे में मैं डिस्कशन करने जा रहा था आपसे। राउंडिंग ऑफ कैसे करेंगे जब लास्ट में 5 हो या 5 से कम हो या 5 से ज़्यादा हो, यानी 5 लास्ट में हो या 5 से कम हो या 5 से ज़्यादा हो, इसका डिसीजन लेकर के हम राउंडिंग ऑफ करते हैं। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले इफ़ द डिजिट जस्ट नेक्स्ट टू द लास्ट डिजिट to be retained is less than 5, the last digit is taken as such and all other digits to its right are more dropped। एग्जाम्पल जैसे देखिए 1.234 है। अब लास्ट डिजिट क्या है? 5 से लेस है, यानी 4 है लास्ट डिजिट, एंड दिस 4 इज लेस देन 5, तो इसको हम ड्रॉप कर देते हैं। तो अब यहाँ पे 3 है तो 3 को कुछ नहीं मिलेगा, 3 में कोई नंबर ऐड नहीं होगा, तो आपका राउंडिंग ऑफ हो जाएगा 1.23। ये आपका आंसर हो गया जो है। इसी तरह से दूसरा रूल है प्यारे बच्चों, इफ द लास्ट डिजिट इज ग्रेटर देन 5, यदि लास्ट डिजिट 5 से ज़्यादा है, द डिजिट टू बी रिटेन्ड इज इंक्रीज्ड बाई 1 and all other digits on its right are dropped। अब जैसे देखिए यहाँ पर है 1.236, तो लास्ट डिजिट 6 है और 6 5 से ज़्यादा है, तो 6 को हम जब ड्रॉप करने लगेंगे तो 1 नंबर 3 में ऐड, इसके बगल वाला नंबर 3 है, उसमें 1 जुड़ जाएगा, 1 उसमें ऐड हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 1.24 हो जाएगा। अब ये 3 क्या बन गया? 4 बन गया। क्यों 4 बन गया? क्योंकि लास्ट डिजिट 6 है, अंतिम अंक 6 है, और 6 जो है 5 से ज़्यादा है, 5 से मोर है, तो ग्रेटर है। तो जब 6 को हम ड्रॉप करेंगे तो 1 नंबर ऐड हो जाएगा इसके बगल वाले नंबर 3 में, तो 3 बन जाएगा 4। तो इस तरह से राउंडिंग अप हो गया। अच्छा, अब अगर लास्ट डिजिट एग्जैक्ट 5 हो तो उसमें 2 डिसीजन आता है कि अगला नंबर इवन है कि ऑड है। अगर इवन है तो 1 नंबर ऐड कर देते हैं, अगर ऑड है तो 1 नंबर ऐड कर देते हैं, और इवन है तो कुछ नहीं ऐड करते, कोई नंबर ऐड नहीं करते। इफ द जस्ट नेक्स्ट टू द लास्ट डिजिट टू बी रिटेन्ड इज इक्वल टू 5, द लास्ट सिग्निफिकेंट फिगर इज लेफ्ट अनचेंज्ड, and if it is even increased by 1, if it is odd तो कुछ नहीं इंक्रीज, इफ इट इज इवन तो उसको, अगर इवन है तो उसको हम अनचेंज छोड़ देते हैं, लेकिन इफ इट इज ऑड तो इंक्रीज्ड बाई 1। ठीक है, अगर इवन है तो उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, उसको ड्रॉप कर देते हैं, कोई नंबर ऐड नहीं करते। लेकिन ऑड है अगर, तो उसको हम 1 नंबर ऐड कर देते हैं, उसको ड्रॉप करने के बाद बगल वाला नंबर में, साइड वाले नंबर में हम 1 ऐड कर देते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर 1.234 है, तो अब देखो बच्चों, मैंने यहाँ एरो लगा दिया है, 3 क्या है? ऑड नंबर है, और लास्ट डिजिट 5 है ना। अब 5 को हम ड्रॉप करेंगे और 5 के बगल वाला जो 3 नंबर है वो ऑड है, तो ऑड होने के कारण इसमें 1 ऐड हमने जोड़ दिया, तो 1.24 हो गया ये। लेकिन यही काम देखे दूसरे में 1.225, लास्ट डिजिट 5 आया, लेकिन इसके बगल वाला डिजिट 2 है जो कि इवन नंबर है। इवन मतलब सम, 8 माने विषम, इवन नंबर है, तो 5 को हम ड्रॉप कर देंगे, लेकिन इवन नंबर में कुछ जोड़ेंगे नहीं, कुछ ऐड नहीं करेंगे। तो इस तरह से और क्वेश्चंस देख लेते हैं प्यारे बच्चों, क्वेश्चंस और देख देते हैं। देखिए यहाँ पर
जैसे राउंडिंग आफ्टर राउंडिंग, एक क्वेश्चन है जो कि आया था आपके एंट्रेंस एग्जाम में। आफ्टर राउंडिंग ऑफ 1.235 एंड 1.225 विल हैव दियर आंसर्स एज, है ना। दो नंबर हैं जिनका राउंडिंग आप किया है। तो देखो बेटा, लास्ट में दोनों के 5 हैं, लास्ट के दोनों में देखिए 1.235 है, 1.225 है। तो 5 के बगल वाला इवन नंबर है, इस 5 के बगल वाला आड नंबर है ना। तो इसको जब हम करेंगे तो ये तो 1.24 हो जाएगा, हैं, और ये 1.22 ही रह जाएगा। देख रहे हैं ना, 1.22 ही रह जाएगा, क्योंकि ये वाला 3 आड नंबर है। इसका सलूशन ये है 1.235। तो 5 के बगल वाला 3 नंबर आड है, तो इसमें एक ऐड कर देंगे 1.24, और दूसरा वाला नंबर है 1.225। अब 5 को हम ड्रॉप करेंगे तो बगल वाला नंबर इवन है, उसमें कुछ ऐड नहीं करना है। इसका आंसर हो जाएगा 1.22। इस तरह से आपका करेक्ट आंसर प्यारे बच्चों हो जाता है डी, 1.24 एंड 1.22। पहले नंबर का राउंडिंग आप हो गया 1.22, अरे 1.24, और दूसरे नंबर का राउंडिंग आप हो गया 1.22। तो इस तरह से आपका करेक्ट आंसर डी हो गया। दूसरा क्वेश्चन होता है प्यारे बच्चों, द एक्चुअल प्रोडक्ट ऑफ 4.327 एंड 2.8 इज 12.1156। करेक्टली द रिपोर्टेड नंबर इज, अब देखिए 4.327 और 2.8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आ गया आपका 12.1156। तो अब इसको हम पहले क्या करते हैं, इसकी हम क्या करते हैं, प्रिसाइज करते हैं, क्योंकि सबसे कम डिजिट नंबर है 2.8 में, 2.8 है। तो एक पॉइंट डेसिमल तक का हम रखेंगे, कितना रखेंगे, ये 12 आ जाएगा, यानी ये भी ड्रॉप हो जाएगा, ये भी ड्रॉप हो जाएगा, ये भी ड्रॉप हो जाएगा। 6 5 से ज़्यादा है तो ड्रॉप होगा, तो 5 को 1 दे देगा, 6 हो जाएगा ये। फिर 6 ड्रॉप होगा तो 1 को 1 दे देगा, 2 हो जाएगा। और 2 ड्रॉप होगा तो 1 को कुछ नहीं देगा, और 1 ड्रॉप हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, यानी 12 हो जाएगा आपका आंसर। तो सिग्निफिकेंट फिगर इस तरह से 2 हो गए। आपका करेक्ट आंसर प्यारे बच्चों ये ए हो गया, है ना। तो रिपोर्टेड नंबर ये आपका हो गया, यानी 12C। राउंडिंग आप कर दिया आपने, राउंडिंग आप कर दिया तो आपका 12 होगा। डिवाइडिंग ऑन डिवाइडिंग 0.46 बाई 15.374, द एक्चुअल आंसर इज 0.029236। द करेक्टली रिपोर्टेड आंसर विल बी। अब देखो बेटा, जो डिवाइड करे हो सबसे छोटा नंबर क्या है, 0.46। तो डेसिमल के 2 डिजिट का आंसर आना चाहिए आपका, डेसिमल के 2 डिजिट, सॉरी, इसको हम जब राउंडिंग आप करेंगे, राउंडिंग आप करेंगे, यहाँ पे राउंडिंग आप करेंगे तो आपका जो आया है प्रोडक्ट, जो डिवाइड करने के बाद आया है आपका आंसर 0.029236। इसको राउंडिंग आप करते हैं, पहले तो 6 देखिए, 6 5 से ज़्यादा है तो 6 को हम ड्रॉप करेंगे तो बगल वाला 3 है, 3 बन जाएगा 4। अब 4 5 से लेस है तो इसको हम ड्रॉप कर देंगे, लेकिन बगल वाले 2 को कुछ नहीं मिलेगा, है ना। तो 2 ही रह जाएगा। अब 2 को भी ड्रॉप कर देते हैं, 2 को ड्रॉप करेंगे, चूंकि 2 5 से लेस है तो ड्रॉप हो जाएगा, लेकिन 9 को कुछ नहीं मिलेगा। अब आपका आंसर बन जाता है यहीं पर 0.029, 0.029 बन जाता है आपका। द लीस्ट प्रिसाइज टर्म इज 0.46 है तो 0.29 आ गया आपका आंसर। तो ये आपका आंसर बी सही है, आपका जो आंसर है बी सही है। ठीक है प्यारे बच्चों, ये कम से कम तो
इस तरह से बेटा वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना। थैंक यू वेरी मच।